Good afternoon, everyone. I am Smita Panigre, and on behalf of the whole Education family, I welcome you all to today's class. I'm teaching in Science Class 9, and we are reading Chapter 9 Force and Laws of Motion. Okay, so this is the first part, and ये पहला पार्ट है इस चैप्टर के. हम 9 चैप्टर में हमें और भी चैप्टर्स पढ़ना है. So, if you're new to the channel, do like, share, and subscribe. And let me tell you that eTuition is providing quality education for a better tomorrow. So, don't forget to subscribe the YouTube channel or download the app from the Play Store. Okay, let's see what we're going to discuss today. Today, we're going to discuss force, balanced and unbalanced force, and net force. Okay, the first one. The first is introduction to force. Now what is force? फोर्स क्या होता है? हमने पहले भी चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है कि फोर्स हमें क्या हम पढ़ चुके हैं इन स्टैंडर्ड में कि व्हाट इज फोर्स. सो कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? The unit of force is Newton. Okay, Newton is the unit of force. And what is actually force? What is the definition of force? Force is anything that changes the state of the object, right? So whenever a force is an effort, यानी for example कोई टेबल है, ठीक है, आप उस टेबल को पुश करते हो, आप धक्का मारते हो, तो उस टेबल जहाँ पे था वो थोड़ा सा अपना पोजीशन चेंज कर लेता है. दैट इज योर फोर्स. ठीक है, वही पर्टिकुलर मोशन का कुछ ऑब्जेक्ट रेस्ट से चेंज हो जाता है, तो उसी को हम बोलेंगे फोर्स. अ फोर्स इज एन एफर्ट दैट चेंजेस द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और एट मोशन. तो कोई भी चीज़ चल रहा है वो भी हमने चेंज किया, धक्का मारा, तो वो भी मोशन फोर्स है. और कोई अगर खड़ा हुआ है उसको भी हम धक्का मारे हैं, तो दैट इज ऑल्सो एन फोर्स. नेक्स्ट, इट कैन चेंज एन ऑब्जेक्ट्स डायरेक्शन एंड वेलोसिटी. तो क्या कर सकता है? फोर्स देने पे एक ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन, ठीक है, आप लेफ्ट जा रहे हो तो राइट या लेफ्ट कोई भी डायरेक्शन है, ऊपर नीचे आगे पीछे, वो जो है डायरेक्शन चेंज होता है. वेलोसिटी इज योर स्पीड. वट एवर योर स्पीड जो होता है हम ज़्यादा या कम कर सकते हैं बाय अप्लाइंग फोर्स. ओके, फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अब शेप कैसे बदलता है? शेप भी बदल सकता है. फॉर एग्जाम्पल आप जब डो बना रहे हो, आटा आप जब गूंदते हो उस टाइम पे अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेस करोगे तो आटे का जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाता है. तो बाय अप्लाइंग फोर्स वी कैन ऑल्सो चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. Okay, this is what you got. This you have already discussed all these particular points in chapter in class 8. आगे, अनबैलेंस्ड एंड बैलेंस्ड फोर्स. नाउ बैलेंस और अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या है? ओके, बैलेंस मतलब पता चल रहा है कि दोनों साइड में बैलेंस है, ये जितना कर रहा है वो भी उतना ही अप्लाई कर रहा है. सपोज फॉर एग्जांपल आप रस्सा कस्सी कर रहे हो, तो रस्सा कस्सी कर रहे हो तो लेफ्ट साइड से जो बंदा है वो जितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, राइट साइड वाला बंदा भी उतना ही फोर्स. तो सपोज लेफ्ट वाला बंदा 2 न्यूटन अप्लाई कर रहा है तो राइट वाला बंदा भी 2 न्यूटन अप्लाई कर रहा है, तो दोनों क्या कर रहे हैं? बैलेंस कर रहे हैं. बट एट द सेम टाइम अगर कोई टीम है जो कि लेफ्ट साइड में 8 न्यूटन अप्लाई कर रही है और राइट साइड में कोई टीम है जो कि 10 न्यूटन अप्लाई कर रही है, यानी कि जो ज़्यादा अप्लाई कर रहा है उस तरफ रस्सी आ जाएगी. सो दिस इज कॉल्ड एज अनबैलेंस्ड फोर्स. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल तराजू, एक तराजू होता है, बैलेंस होगा दोनों तरफ तो तराजू का नीडल बीच में रहता है, बट अनबैलेंस हो जाएगा तो जो भारी है वो नीचे हो जाता है, तो दैट इज अनबैलेंस्ड फोर्स. लेट्स सी व्हाट इज इट. व्हेन बैलेंस फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट देयर विल बी नो नेट इफेक्टिव चेंज इन द एक्टिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो कोई भी चीज़ चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा. अगर रस्सा कस्सी हो रहा है, लेफ्ट वाला 2 न्यूटन तो राइट वाला भी 2 न्यूटन, इट विल बी कांस्टेंट. ठीक है, बट एट द सेम टाइम अगर कोई ज़्यादा अप्लाई कर रहा है तो उसकी तरफ चले जाएगा. ये डायग्राम में जैसे देखो, ये डायग्राम में क्या है, ये 300 न्यूटन अप्लाई कर रहे हैं और एट द सेम टाइम ये जो है ये भी 300 न्यूटन अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, बस थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम वो उसी जैसे वही कोई नहीं जीत रहा है. बट सेकेंड पिक्चर में देखो कोई 400 न्यूटन कर रहा है और ये लोग 300 न्यूटन कर रहे हैं, तो 400 न्यूटन की तरफ ये 300 न्यूटन वाले खींचे चले आएंगे, क्योंकि जो ज़्यादा होगा वही वाला जो टीम होगा वो जीतेगा. सो दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क. यू ऑलरेडी नो, यू ऑल हैव प्लेड दिस गेम, राइट? वी ऑल हैव. सो ये इसका मतलब ये है कि जो ज़्यादा फोर्स लगाएगा वो रस्सी वाला गेम जीतेगा. सो वी ऑलरेडी हैव स्टार्टेड दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स एंड पॉइंट्स एट इन क्लास 8. आगे पढ़ते हैं. नाउ व्हाट इज नेट फोर्स? नेट फोर्स किसको बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि देखो, when multiple forces act on a body, they can be resolved into one component known as the net force acting on the object. For example, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो, फोर्स 1 है, एक डब्बा है, ठीक है, एक इंसान है वो 5 न्यूटन लगा रहा है, दूसरा इंसान उसी डायरेक्शन में 5 न्यूटन लगा रहा है, और तीसरा इंसान जो है
वो 7 न्यूटन लगा रहा है। ठीक है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले 2 बंदे हैं, वो डब्बा खींच रहे हैं, वो 10 न्यूटन लगा रहे हैं, क्योंकि पहला वाला बंदा 5 लगा रहा है, दूसरा वाला भी 5 लगा रहा है, तो दोनों का मिला के 10 लगा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड वाले बंदा जो है वो खींच रहा है, वो अकेले 7 न्यूटन लगा रहा है। अब मेरे को नेट फोर्स अप्लाई करना है, यानी कि जो ज़्यादा होगा उससे कम को मैं माइनस करूँगी। तो 10 न्यूटन लेफ्ट से दोनों लगा रहे हैं और राइट वाला बंदा 7 न्यूटन लगा रहा है, तो 10 माइनस 7 इट्स 3 न्यूटन। सो दिस इज कॉल्ड एज नेट फोर्स। ओके, एट द सेम टाइम अगर जो होगा राइट वाला भी 10 लगाता तो यह जो होगा नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो हमेशा नेट फोर्स कैसे कैलकुलेट करना है, जो बड़ा कैलकुलेशन होगा उससे आपको छोटे नंबर को माइनस करना है। सो दैट इज़ द वे थ्रू विच यू कैन कैलकुलेट द नेट फोर्स। तो लेफ्ट वाला भूलना नहीं ऐड करना, ठीक है। तो लेफ्ट वाले बंदे 10 लगा रहे हैं और राइट वाला 7, तो यानी नेट फोर्स हो गया माइनस करने पे 3। ठीक है, चलो। ओके, दिस इज़ अ वेरी स्मॉल वीडियो, बहुत ही छोटा था, 4-5 मिनट का। ठीक है, तो हम आगे जाकर बहुत सारा जो है वो कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है, हमें बहुत सारा पढ़ाई करना है। सो यहाँ पे हमने बस थोड़ा सा ही देखा कि फोर्स के अगले क्लास में हम इसके बारे में पूरी डिटेल्स में पढ़ेंगे और थोड़ा लंबा वीडियो होगा। ठीक है, उसके बारे में सारा डिटेल्स में होगा। तो आज हमने पढ़ा कि नेट फोर्स क्या होता है। नेट फोर्स यानी बड़े नंबर से छोटे नंबर को हमें माइनस करना है, दैट इज़ नेट फोर्स। अलॉन्ग विद दैट हमें पता है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स के, सपोज आप कोई डब्बा खींच रहे हो, तो डब्बा कोई खींच रहे हैं, आप 10 न्यूटन खींच रहे हो। ठीक है, आपके सामने वाला जो है 7 न्यूटन खींच रहा है, तो क्या होगा, आपकी तरफ टिप आएगा। सो बैलेंस फोर्स, बैलेंस अगर दोनों साइड में सेम रहे तो बैलेंस, और अगर एक साइड में ज़्यादा हो जाता है देन इट इज़ अनबैलेंस। सो दीज आर द वेरी बेसिक थिंग्स यू रियली नीड टू रिमेंबर, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है ना, तो ये आप आगे जाओगे तो छोटा छोटा बेसिक चीज़ें बहुत काम आएगा, तो ये बहुत ज़रूरी है, तो इसको याद रखना आप। ठीक है, और धीरे धीरे पढ़ते जाओ, सो कोई दिक्कत नहीं होगा, नोट्स बनाओ अपने से। ठीक है, सो दीज आर वेरी वेरी गुड चैप्टर्स आई वुड से। आगे जो हम जाएंगे वो पढ़ेंगे हम लॉज ऑफ मोशन। फोर्स तो हम ऑलरेडी 8th स्टैंडर्ड में काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं ना, जैसे कि हम फोर्स क्या है जानते हैं, उसमें कुछ क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद उसका यूनिट वगैरह क्या है एंड ऑल, वो कैसे कैसे हमने एप्लीकेशंस दिए, बहुत सारे टाइप के फोर्स होते हैं, कहाँ पे कैसा फोर्स अप्लाई किया है हमने, बहुत सारा मोशन देखा है हमने, रोलिंग मोशन, ये मोशन, स्लाइडिंग मोशन, तो वो सब हमने, तो फोर्स के बारे में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियसली। उसके अलावा हम मोशन के बारे में भी हमें कुछ कुछ आइडिया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ चुके हैं हम, बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं फोर्स में कि फोर्स कैसा कैसा क्या होता है। ठीक है, तो उसका न्यूटन जैसे कि उसका ये है यूनिट है। उसके अलावा उसमें क्वेश्चंस भी बहुत सारे हम कर चुके हैं, तो वी हैव डिटेल्ड में हम पढ़ चुके हैं स्टैंडर्ड 8 में। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हम लॉज का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आपको बस ये जानना है कि फोर्स किसको बोलते हैं। फोर्स वही चीज़ है जिसमें आप कोई भी चीज़ जब फोर्स अप्लाई करते हो उसका जो होता है स्टेट चेंज होता है, इधर रेस्ट में रहता है या फिर मोशन में रहता है। तो उसका स्टेट चेंज होता है, उसका न्यूटन है यूनिट, और उसके अलावा जो है हमने उसमें क्वेश्चंस भी किए हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी जो हम लॉज ऑफ मोशन, यहाँ पे 3 लॉज ऑफ मोशन होते हैं, 3 लॉज ऑफ मोशन, हम इसी चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है 3 लॉज ऑफ मोशन, जिसको हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ डू नॉट स्किप द क्लास, उसको प्लीज़ थोड़ा पढ़ लेना। अगर आपके फ्रेंड्स भी नहीं देखे हैं तो जस्ट इन्फॉर्म दैम टू वॉच द वीडियो। ठीक है, तो लॉज ऑफ मोशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फोर्स तो आप पढ़ ही चुके हो, है ना, फोर्स क्या है उसके क्वेश्चन कर चुके हो। लेकिन हम अब लॉज पढ़ेंगे, 3 लॉज होते हैं, न्यूटन ने दिया है, क्या क्या दिया है, कैसे दिया है, कैसे हुआ, ये सब जो है हम लॉज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, और वही वाला जो है हम नेक्स्ट क्लास में विल बी रीडिंग। फाइन, कोई इशू नहीं है, ख़त्म। तो उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन दी नेक्स्ट क्लास। ठीक है, so if any of them have any doubt regarding any of the particular points, let me know in the comment section below, I'll definitely answer. और उसके अलावा if you are new to the channel, do like, share and subscribe. ठीक है, और अगर आप पहली बार देख रहे हो वीडियो तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो, और जो भी वीडियोस चाहते हो वो देख सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट हम लॉज ऑफ मोशन डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट मिस द अपकमिंग वीडियोस। ओके, टिल देन, goodbye. Okay, bye.